अच्छा ठीक है, फिर दीपाली बोलेंगे मेरा काम हो गया मैं चलती हूँ। दीपाली पूरा आधा घंटा बैठना है, शुरुआत आपसे। नहीं नहीं, मैं तो इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक लेके आई हूँ जो कि ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ उसने ठंडक में गर्मी का एहसास जरूर दिया है, जो कि बहुत जरूरी है विंटर्स में, और स्पेशली दिल्ली में तो बहुत जरूरी है। और वो स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स का, क्योंकि जिस तरीके के रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए हैं, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहा है तो आपका पोर्टफोलियो तो निकल गया जुबिलेंट फूड वर्क्स। वो कॉफी पे है, डंकिन डोनट्स। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट आशीष, यहाँ पर इतनी ठंड हुई पिछले 10-15 दिनों में, स्पेशली दिल्ली में काफी ठंड थी। और आप किसी भी वीकेंड बाहर जाइए, तो मैं आपको चैनल चेक बता रही हूँ दिल्ली एनसीआर का स्पेशली, आप किसी भी वीकेंड पे बाहर जाइए, डोमिनोज पिज्जा के स्टोर में जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी। पहली चीज, अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो वो 10-11 बजे के बाद आजकल ऑर्डर्स ही नहीं लेते हैं वीकेंड्स पे, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स इतने सारे होते हैं कि वो ऑर्डर्स ही लेना छोड़ देते हैं। अदरवाइज आप 12-1 बजे तक भी रात को ऑर्डर्स कर सकते थे। तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं कि विंटर्स में भी कितना डोमिनोज पिज्जा लोगों ने खाया है। और अब तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब 3 मेन फूड कैटेगरी में कंपनी आ चुकी है। डोमिनोज के बाद आप देखिए डोनट्स में ऑलरेडी है, और अब एकदम बिरयानी के साथ एक और फोरे किया है। इसके अलावा कबाब्स भी कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐड हो गए, क्योंकि बारबेक्यू नेशन में भी ऑलमोस्ट 11% स्टेक कंपनी ने लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि बारबेक्यू नेशन ऑलरेडी आईपीओ प्लान कर रहा है, और आईपीओ से पहले कंपनी ने स्टेक लिया है, तो इसको भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 1 महीने के दौरान 15-16% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 महीने में 25-26% के रिटर्न दिए। ऑलरेडी काफी चल चुका है, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में रहेगा तो ये आपके पोर्टफोलियो को तो गर्माहट देगा रिटर्न्स के हिसाब से, लेकिन आपके दिलो दिमाग में एक ठंडक रहेगी कि एक अच्छा स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखा है। रिकवरी मोड में है। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोविड की वजह से इंपैक्ट तो हुआ था जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी, लेकिन रिकवरी भी उतनी तेज बनी है। और अब जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि एसएसआर ग्रोथ में पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस बार के अर्निंग्स में, तो वो भी फोकस में रहेंगे। तमाम हाउसेस का व्यू अगर आप देखेंगे तो वो भी यही मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और इसीलिए जुबिलेंट फूड वर्क्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि भले ये भी 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां मिले या फिर कोई भी गिरावट मिले तो स्टॉक को खरीद कर चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको ठंडक हो या फिर गर्मी हो, एक सदाबहार स्टॉक है जिसके प्रोडक्ट्स की हमेशा बिक्री होती है, इसको ले सकते हैं। नहीं वाला था सुमित कुछ दिन पहले वो